उन्होंने कहा कि अगर एशिया सब कॉन्टिनेंटल में एक बार जो छोटे इलाके हैं, जिले हैं या मध्य प्रदेश जैसे सूबे हैं, वहां अगर एक बार कोरोना की एंट्री हो गई तो उसे काबू में कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसका अंदाजा है दोनों राजनीतिक दलों को नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। प्रवीण सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, बहुत जो जवाब है पीसी शर्मा साहब से या जब फ्लोर टेस्ट को लेकर पूछा जा रहा है, बहुत सहज जवाब वहां से नहीं आ रहे हैं या सीधे या सपाट जवाब नहीं आ रहे हैं जी। इसे ऐसे समझो ललित, आप एक बड़ी बात बोल गए पीसी शर्मा जाते जाते। उन्होंने कहा कि हम सत्र के बाद वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, मुझे नहीं पता कि नरोत्तम मिश्रा सचेतक हैं, वो इंटाइटल है या नहीं, या उन्होंने दिया है या नहीं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे थे वो संवैधानिक तौर पर ठीक कह रहे थे कि मूव तो मैं कराऊंगा, मतलब सदन के विपक्ष के नेता तो वही हैं, तो कोई भी वो कॉल लेंगे अगर विपक्ष की तरफ से तो गोपाल भार्गव ही लेंगे, वो कोई बाकी दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी पीसी शर्मा कह रहे हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, वो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा विश्वास सारंग के जरिए आया है, जो पता नहीं, हो सकता है एक चिट्ठी रही होगी, उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के तौर पे इन्होंने स्वीकार कर लिया। ये कह रहे हैं कि 26 के बाद यानी इलेक्शन के बाद, राज्यसभा इलेक्शन के बाद एक तारीख नियत होगी, यानी वो भी 6 या 7 दिन के बाद होगी, फिर नो कॉन्फिडेंस पर बात होगी, तो इतना वक्त कांग्रेस को मिल जाएगा। दूसरी बात जो कांग्रेस जिद कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन के, इसे ऐसे समझना चाहिए ललित, फ्लोर टेस्ट की मांग को जो वो ठुकरा रहे हैं उसकी वजह यह कि फ्लोर टेस्ट के मीनिंग ये है कि वोटिंग और उसके बाद प्लस या माइनस जो भी हुआ गवर्नमेंट आउट। नो कॉन्फिडेंस मोशन में लंबा वक्त मिलता है तो वो चीख के बताते हैं, फिर सदन में खड़े होकर हमारे साथ अन्याय, हमने ये किया, ये हमको निपटा रहे हैं, जनता देख ले, दुनिया देख ले, तो सदन एक प्रचार का जरिया बन जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। इसीलिए कांग्रेस चाह रही है। हो सकता है कि कांग्रेस भी इस बात को लेकर जो कल तक के निर्णय धड़ाधड़ हुए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को लग रहा है कि अब जो पानी है वो गले तक आ गया है और थोड़ा ऊपर भी बढ़ सकता है, तो इसीलिए उसको ही पता कि हो सकता है जाना पड़े, तो जाना पड़े तो क्यों ना नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए जाए कि कम से कम सदन में चीख के बताएं तो कि हमने किया क्या है। यदि फ्लोर टेस्ट हुआ तो हुआ और खत्म, 1-1.5 घंटे में ही सरकार का यह आधा 2 हिस्से में बढ़ जाएगी कि सरकार खत्म और विपक्ष को कह दिया जाएगा। इसलिए शायद ये बात पीसी शर्मा जी की बात से मुझे लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाने के मूड में। एक ब्रेकिंग जरा दर्शकों को बताएंगे और फिर मुझे वो असंतुष्टों को लेकर भी आपसे सवाल पूछना है। दोनों ही राजनीतिक दलों के पास जवाब नहीं था इसका। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट में शिवराज की याचिका पर सुनवाई और खास बात, सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे मुकुल रोहतगी। किसका पक्ष रखने के लिए? शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी विधायकों का वो पक्ष रखेंगे। 16 कांग्रेस विधायकों की तरफ से पेश होंगे मनिंदर सिंह। और वो सुनवाते हैं आपको मुकुल रोहतगी साहब ने क्या कुछ कहा है, वो जरा सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प है। I don't think it's correct to call it an impasse. According to me, it's only a desire to cling on to power. I mean, it's so simple that in a house of 230, 2 BJP chaps have resigned, so it's 228. You require 114. Congress had 114 plus support of 4-5 other people, right? If out of 118 or 119 or 120, if 22 of your people have gone away, your strength falls below 100. If it falls below 100, you don't have the majority. And the majority is only tested on the floor of the House. If you don't have majority, how can you cling on to power? Simple. And all those 20 or 22 MLAs, 6 of whom are ministers, their resignation has been accepted. But why resignation of 15 not been accepted, I cannot say. It is obvious that 15 he has not accepted to keep the government afloat, so to say. So it's just a sheer game of numbers. Now, I don't know why this is going on. Why should the speaker not have followed the directive of the governor? The governor is the highest constitutional functionary. I cannot predict what the Supreme Court will say, but I will certainly put all these factors before the Supreme Court. तो ये आप सुन रहे थे, पक्ष रखा जाएगा और ये बता रहे हैं वो, दरअसल संख्या पूरी वो गणित बता रहे हैं कि आप अंडर 100 हैं, 99 हैं, इसमें निर्दलीय भी हैं, आपको नहीं है और कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है
और तकरीबन 11:30 बजे, यानी ये मान लीजिए अब से आधे घंटे बाद सुनवाई होनी है। मामला सियासी संवैधानिक होते हुए अब अदालतों में पहुंच गया और सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है। याचिका में कहा गया 12 घंटे में इसकी सुनवाई की जाए, ये मांग की गई है। वापस आते हैं, जो पूरा घटनाक्रम इससे पहले बदला है, बेंगलोर में जो बदला है, उसमें कुछ बातें बड़ी दिलचस्प लगी। जैसे एक विधायक ने कहा कि हम अपने खर्चे पर यहां रह रहे हैं। एक ने कहा कि अवाम की उन्हें बहुत याद आ रही है अपने मतदाता की। तो वो गजल आपने सुनी होगी, उफ ये तेरी